हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस एक सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25+ मार्क की एश्योरिटी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने अपने चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा रिलेटेड था चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा रिलेटेड था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से इसको स्टार्ट किया था। और इसमें हमने डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड कुछ इसके जो है कॉज जाने थे और किस तरीके इसके कॉन्सिक्वेंसेस को जाने थे, किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है और हम इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके फॉरेस्ट के और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए हमने कुछ जो है बॉडीज़ को भी देखा था, जिसमें हमारी पहली क्या थी, यूनेस्को थी, IUCN था और यूनिप था। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और लास्ट में हमारा क्या है, यूनिप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये हमारी कुछ जो है इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जो है कुछ बॉडीज़ ऑर्गेनाइज की गई हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ जो है ये 3 इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को देखा था। तो ये सारी चीज़ें किस लिए बनाई गई, ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं कि हमारे जो है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को क्या हो सके, प्रिजर्व करने के लिए और कंजर्व करने के लिए इनका जो होता है बनाया गया है। नेक्स्ट अब हम एक एक करके इन सारे तीनों जो है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइव। ये हमारे अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ पे जो है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है और हमें जो है क्या करती है, सपोर्ट करती है लाइफ में। बेसिकली होता क्या है, हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे से कहीं ना किसी के तरीके से क्या होती है, लिंक्ड होती हैं। वो एक दूसरे के जो है क्या करती हैं, हेल्प करती हैं इन देयर सर्वाइवल। और इसी तरीके से हम एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं, फिर वो चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। और ये क्या होता है, हमारा एक फूड वेव की थ्रू ऑर्गेनाइज्ड है और ये एक हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, जिससे हमारा क्या होता है, सर्वाइव करना क्या होता है, ईजी होता है। इसी को ध्यान में रख के हमारा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, ए लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड for conservation of wildlife, plant, animal resources and traditional life of the tribal living इन दी एरिया। हमारा क्या होता है, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है, प्रोटेक्ट किया जाता है किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज के लिए। और वहाँ पे रहने वाली जो ट्रेडिशनल लाइफ होती हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे भाई जहाँ जिस एरिया में उसके आसपास तो कुछ ना कुछ जो है क्या होता है, ह्यूमन लिविंग का जो है बसेरा तो रहेगा ही। जो ट्राइबल वहाँ पे रहते हैं उनका साथ साथ में उनकी ट्रेडिशन का भी जो है संरक्षण क्या कहलाता है, हमारा बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, बायोस्फीयर रिजर्व आर एरिया मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को भी बचाने के लिए हमारा क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बनाया गया है। और इससे बायोस्फीयर रिजर्व से होता क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ उस एरिया का कल्चर भी क्या होता है, क्या मेंटेन रहता है और इसको भी हम क्या करते हैं, बचा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, धीरे धीरे हमारी कल्चर क्या हो रही है, वो विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि हम धीरे धीरे मॉडर्न एरिया के साइड क्या कर रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारा पिछला जो कल्चर था, रिलीजियस था, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही थी। इसलिए हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ से रिलेटेड जितने भी हमारे प्लांट एंड एनिमल लिविंग होते हैं उनका तो संरक्षण करता है ये। उसके साथ साथ इस एरिया के आसपास रहने वाले जितने जो हैं, या फिर इस एरिया से बिलोंग करते हुए, इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हुए जितने भी लिविंग जो है हमारे ह्यूमन का जो है ट्राइबल का बसेरा होता है, और उनके कल्चर का भी साथ साथ क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है और कंजर्वेशन करती है। यही हमारी क्या कहलाती है, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाती है। और ये चीज़ डायरेक्ट स्टेटेड में पूछे जा चुके हैं कि हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है,
और बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। हमारी क्या होती है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, विभिन्न तरीके की जो हमारी ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं और इनका इंटर रिलेशनशिप, अंतःक्रिया संबंध किसके साथ, हमारे इन्वायरमेंट के साथ और उनके साथ, हमारा यही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। नेक्स्ट हमारी क्या दे रखी है, बायोडाइवर्सिटी में आते क्या क्या है, वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन अ एरिया। जो एक मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में बिलोंग करते हुए जितने भी वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं, इस पर्टिकुलर एरिया की क्या होगी, वो जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक एरिया। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसके अंदर और भी कुछ जो होती हैं प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूड हो जाती हैं। यहाँ पे जैसे हमारा कुछ इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जैसे हमारा मध्य प्रदेश में है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन ऑफ नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉल्ड बोरी एंड पंचमरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, हमारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाता है। इसमें जैसे हमारा मध्य प्रदेश का दिया गया है, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारी क्या क्या आती है, सतपुरा नेशनल पार्क आता है और बोरी और पंचमरी नाम की क्या आती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। नेक्स्ट हमारा इनसे रिलेटेड ये मैप में लोकेट किया गया है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारा ये है पंचमरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे यहीं पे हमारा क्या होगा, ये वाला पंचमरी, ये सतपुरा और बोरी नाम की क्या होगी, हमारी क्या है, नेशनल पार्क है। सतपुरा नेशनल पार्क हमारा यहाँ पे है एंड बोरी नेशनल पार्क हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ये क्या होता है, हैव बीन इमार्केड प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, फीलिंग ट्री एंड हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन सारी चीज़ों को क्या होता है, रोक होता है, और होता भी है तो इतने अमाउंट में होता है जितने की अपनी जीविका चलाई जा सके। ये नहीं कि जो है हम प्रोडक्शन बेसिस पे कर ले, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे कर ले, या फिर किसी अदर फैक्ट्रीज़ के लिए कर ले, इन सारी चीज़ों के लिए डेली सर्वाइवल के लिए जितनी नीड हो उतनी ही की जाती है। बाकी और सारी जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं। अब हम इनसे रिलेटेड देखते हैं क्या हमारा फ्लोरा और फौना क्या होता है। तो बेसिकली हमारा फ्लोरा क्या होता है, वो हमारा रिलेटेड होता है फ्लावर यानी कि प्लांट वाले से, और फौना हमारा क्या होता है, वो एनिमल रिलेटेड होता है। तो फ्लोरा को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, हमारा प्लांट होता है, और फौना को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, एनिमल के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा सीटेट में पूछा जा चुका है कि फ्लोरा मीन्स क्या होता है। तो फ्लोरा मीन्स हमारा क्या होता है, प्लांट होता है, और फौना मीन्स हमारा क्या होता है, एनिमल होता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसा कि हमारा ये दे रखा है, साल्टी, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एक्सेट्रा आर कॉल्ड द फ्लोरा। और ये सारी कुछ हमारी फ्लोरा दे रखी हैं एग्जाम्पल में, और हमारे कुछ फौना के एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, एंडेमिक स्पीसीज़ क्या दे रखी हैं, विलुप्त प्रजातियां क्या दे रखी हैं, जो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे जो है क्या हो रही हैं, एंडेमिक स्पीसीज़ आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली जो स्पीसीज़ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो क्या होता है कि ये जो है क्या होती है, एक पर्टिकुलर जो एरिया होती है सिर्फ यहीं पे ही पाई जाती हैं, और इन्हें आप अदर कहीं एरिया पे नहीं पाएंगे। वही हमारी क्या कहलाती है, एंडेमिक स्पीसीज कहलाती है। ये भी हमारा क्या हुआ, सेटेट में पूछा जा चुका है। तो आप इस PDF से रिलेटेड जितने भी नल सेट में पॉइंट दे रखे उन सभी एक एक पॉइंट को जो क्या कीजिएगा, अच्छे से इनकलकेट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे अलावा आपको और कहीं भी, यहाँ तक कि NCERT भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस एक सीरीज़ को फॉलो करते हैं। सो प्लीज़
जिन्होंने आगे वीडियोस को नहीं देखा वो आगे वीडियोस को भी देख लेंगे और अपने इस सीरीज़ को अच्छे से कंप्लीट करके अपने पेपर में अपने टारगेट को पूरा करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, एंडेमिक स्पीसीज से रिलेटेड, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। और ये क्या होते हैं, प्राकृतिक तौर पे और कहीं नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि इनका नाम ही है कि पर्टिकुलर एरिया में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में भी एंडेमिक टू अ जोन और स्टेट और अ कंट्री, ये तो हमने पढ़ा ही। नेक्स्ट हमारा इसमें इनसे रिलेटेड क्या दे रखा है, साल दे रखा है, वाइल्ड मैंगो दे रखे हैं। आर टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। जो हमारा पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व ऊपर वाले हमने डिस्कस किया था, वो वहाँ पे क्या होता है हमारे ये साल और वाइल्ड मैंगो, ये क्या है, फ्लोरा कुछ है। और इनसे रिलेटेड बिशन, इंडियन जेंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया। जैसा कि यहाँ पे आपको दे रखा होगा, इसके पिक्चर्स दे रखे हुए, जैसे कि ये हमारा किसका पिक्चर है, हमारा वाइल्ड मैंगो का पिक्चर है। और यहाँ पे हमारा ये किसका पिक्चर, ये हमारी क्या है, वाइल्ड स्क्वायरल का, जेंट स्क्वायरल का इस पिक्चर है। तो ये हमारी कुछ इनसे रिलेटेड दो पिक्चर्स हैं। अब क्या होती है स्पीसीज़, क्या होती है प्रजातियाँ क्या होती हैं, इनको हम देख लेते हैं। स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती हैं जो क्या होती हैं, कैपेबल होती हैं इंटरब्रीडिंग में, क्या होती हैं, क्या होती हैं, कैपेबल होती हैं। दिस मीन्स दैट अ मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन reproduce fertile offspring only with the member of their own species। ये इसका मतलब ये क्या होता है स्पीसीज़ का, कि ये अपने ही प्रजाति के लोगों से क्या करती है, इंटरब्रीडिंग करती हैं और क्या करती हैं, फर्टाइल करके ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकती हैं, लेकिन अपने ही मेंबर के स्पीसीज़ के साथ। और इनको क्या कहते हैं, अदर मेंबर के स्पीसीज़ के साथ ये क्या होती है, इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकती हैं। यही हमारी क्या कहलाती है, मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, स्पीसीज़ का कहलाता है। नेक्स्ट हमारा किससे रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, द to protect or flora and fauna and their habit protected are called wildlife sanctuary। तो हमारा क्या होता है, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना और उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना हमारा क्या कहलाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे एक कि जो फ्लोरा एंड फौना इस एरिया में रह रहे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उनके हैबिटेट को, उनके घर को प्रोटेक्ट करना, मतलब जहाँ पे भी रह रहे हो, जैसे जंगल हो गया और जो है पेड़ पे रहते हैं वहाँ पे हो गया, तो उनसे रिलेटेड जो उनके हैबिटेट हैं उनके जो है वास स्थान को प्रोटेक्ट करना। किसके वास स्थान को, फ्लोरा एंड फौना के आवास स्थान को प्रोटेक्ट करना हमारा क्या कहलाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। और उनमें क्या होता है कि कुछ कुछ हमारी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता था कि कुछ कुछ जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ थी, बट यहाँ पे क्या होती है, एकदम ही हमारी क्या होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में कोई तरीके की जो है ह्यूमन एक्टिविटी जो है अलाउ नहीं होती है। ग्रेजिंग, कल्टिवेशन बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड होती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। और इसके लिए क्या करते हैं, हम उनके लिए जो यहाँ पे पर्टिकुलर एनिमल लिविंग रहते हैं उनको हम क्या अच्छा सुटेबल कंडीशन दे सकें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, जो क्या वो आसानी से रह सके। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल इज जनरली इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिश्ड बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। यहाँ पे अगर कोई भी ये किलिंग, पोचिंग, कैप्चरिंग करेगा एनिमल का, उनको ये पहली बात तो स्ट्रिक्टली मना किया गया है, और अगर कोई करता भी है तो उनको लॉ के द्वारा क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plant and firewood। तो अब इस मान लीजिए ये हमारे पर्टिकुलर एरिया है, ये हमारी इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है, लेकिन अगर इनके पास में जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं उनका तो सारी डिपेंडेंसी क्या होती है, फॉरेस्ट पे होती है, क्योंकि वो उतना मॉडर्नाइज तो हो ही नहीं रहती कि हाँ जो है सिविलाइज्ड हो जाती हैं कि जाके जो है बाहर से या फिर जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे फूड या फिर
कोई भी चीज़ है, तो उनकी जो हमारी डेली लाइवलीहुड होता है उसके लिए उनको प्लांट की मदद लेनी पड़ती है, जो हमारी ये फॉरेस्ट होती है, जैसे उनकी ग्रेजिंग के लिए और कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट के लिए और फायरवुड के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, इन्हीं बायोस्फीयर रिजर्व की क्या करते हैं, मदद लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, सम ऑफ द थ्रेटन वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बुक एनिमल, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसेरस, ये हमारी कुछ हो गई क्या विलुप्त प्रजातियां जिनके ऊपर डेंजर जोन क्या आ गया है, खतरा क्या हो रहा है, आ गया है, ये क्या हो रही है धीरे धीरे, अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर अदर बायोस्फीयर रिजर्व की मदद के द्वारा, धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स, ब्रॉड लेबल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुश लैंड इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर। क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारी इंडिया है इस यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत ही अच्छे तरीके की यूनिक लैंडस्केप्स हैं जिनको हम सेंचुरी में क्या किए हैं, कन्वर्ट करके अपने जो है फॉरेस्ट और माउंटेन और इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बचा रहे, और ये सारी चीज़ें हम क्या कहाँ पे देखेंगे, बिग रिवर की डेल्टास पे हमें ये दिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, नेशनल पार्क से रिलेटेड। अब नेशनल पार्क क्या होता है, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी वो पार्ट ऑफ एरिया होती है जहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से रिलेटेड जो यहाँ के कम्युनिटी मेंबर रह रहे होते हैं वो फ्रीली क्या करते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। तो आपने 3 स्टेप देखा होगा। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व में क्या था हमारा, कि बिल्कुल ही मना था, बिल्कुल एक्टिविटी अलाउ ही नहीं थी। नेक्स्ट हमारा सेंचुरी में क्या था, सेंचुरी वाले में थोड़ी थोड़ी हमारी क्या थी, अलाउ थी। एंड नेशनल पार्क में क्या है, यहाँ पे कम्प्लीटली अलाउ है, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि आप जो है एनिमल्स को या फिर वहाँ की डाइवर्सिटी को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे या फिर उन्हें डेंजर देंगे, इतना कि आप अपने काम को आसानी से कर लें। अंडर देखो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, द गवर्नमेंट ले डाउन रूल मेथड एंड पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दे। आपको कुछ जो है एनवायरमेंट, कुछ हमारी गवर्नमेंट की लॉज को फॉलो करते हुए आप वहाँ की जो है हैबिटेट को जो क्या करेंगे, नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। ये जो हमारी रिजर्व्स दिखाई गई हैं आपको, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, ये हमारी क्या है, इनफ है हमारी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। In order to protect plant and animal, strict rule is imposed in all national park। लेकिन इन टर्म ऑफ जब हमारी प्लांट और एनिमल की प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो यहाँ पे कुछ हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए हैं नेशनल पार्क्स में। नेक्स्ट क्या दे रखा है, human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animal or collection of firewood, medicinal plant etc. are not allowed। जो है क्या, अगर आप इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ से हमारी डाइवर्सिटी को क्या ख़राब करेंगे, तो ये सारी चीज़ें एकदम ही क्या हो जाएंगी, हमारे लिए प्रोहिबिटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फाउना, लैंडस्केप्स एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। और जिस भी एरिया में, ये मान लीजिए इस एरिया में हमारा नेशनल पार्क बनाया गया है, इस एरिया से रिलेटेड जितने भी फ्लोरा, फाउना, लैंडस्केप्स, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसके साथ साथ फ्लोरा और फाउना के साथ साथ क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, सतपुरा नेशनल पार्क। इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया। सतपुरा हमारी क्या है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट बनाई गई थी इंडिया में। इट इज़ द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पे जो है एक फाइनेस्ट क्वालिटी का टीक क्या होता है, पाया जाता है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। हमारे इंडिया में कुछ 100 से भी ज़्यादा क्या है, नेशनल पार्क है। रॉक शेल्टर आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। हमारे सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर क्या है, रॉक शेल्टर भी पाया जाता है। दीज आर द एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल। और ये हमारा जो रॉक शेल्टर है जो यहाँ पे पाया जाता है, ये हमारी प्री हिस्टोरिक लाइफ्स के कुछ एविडेंसेस को क्या करता है, बयां करता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, रॉक पेंटिंग आर ऑल्सो फाउंड इन दीज शेल्टर
और कुछ रॉक्स की जो है क्या होती है पेंटिंग काइंड ऑफ बनाई गई हैं इस शेल्टर में क्या होती है वो भी पाई जाती हैं। फिगर ऑफ एनिमल ऑफ मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग। मेनी ट्राइबल स्टिल लिव इन एन एरिया। तो बेसिकली होता क्या है, इस हमारी रॉक शेल्टर जो हमारी पाई जाती है यहाँ पे इस सतपुरा हमारे नेशनल पार्क में, उससे क्या होता है हमारी अपनी जो एंशियंट कल्चर का पता चलता है, किस तरीके से वहाँ पे मैन रहते थे, किस तरीके से फाइटिंग करते थे, हंटिंग करते थे, कौन से तरीके के डांस किया जाता था, कैसे म्यूज़िक प्ले की जाती थी, इन सब से हमारी क्या होती है ये सारी चीज़ें पता चलती है। और आज भी वहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल क्या करती हैं, रहती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर स्पेशली लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, किसके लिए, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कंट्री में। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट टाइगर वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। तो जैसा कि आपने सुना होगा सेव द टाइगर का जो है टैगलाइन सुना होगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या था कि हमारे एक कंट्री में इंश्योर करने के लिए किसके सर्वाइवल को, टाइगर पॉपुलेशन की मेंटेनेंस के लिए हमने क्या किया था, टाइगर प्रोजेक्ट को चलाया गया था। यहाँ पे एग्जांपल हमारा टाइगर सतपुरा टाइगर रिजर्व आता है। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। हमारा टाइगर उन बहुत सारी स्पीसीज में से है जो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं हमारी फॉरेस्ट से। इसीलिए इनको ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में क्या किया गया है, सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ अ यूनिक इन सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन हियर। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कंट्री में क्या किया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। और इसके कारण ही आपको क्या देखने को मिलेगा, सतपुरा टाइगर रिजर्व में हमें क्या मिलेगा, आपको इंक्रीज होती हुई पॉपुलेशन के बारे में धीरे धीरे आपको मिलेगा देखने से। और भी अगर हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल कर ले तो इन सारी इंडेंजरमेंट स्पीसीज को क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे ये टाइगर को देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट और वाइल्ड टाइगर, बुफेलोज एंड बारासिंगास वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। एक टाइम था कि जब ये सारी जो है टाइप की एनिमल क्या होती थी हमारी नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क में आसानी से देखने को मिलती थी। जैसा कि हमारा ये दिया गया है पिक्चर, हमारी वाइल्ड बुफेलो की पिक्चर दी गई है। नेक्स्ट हमारी पिक्चर किसके बारे में है, ये हमारी बारासिंगा की पिक्चर दी गई है, किस तरीके से ये हमारा बारासिंगा है। अब हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होती हैं, जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है वो वाली स्पीसीज़ क्या होती हैं। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। वो होती हैं जो विलुप्त होने का क्या करती हैं, रेड जोन उनको दिखाया जा चुका है कि ये जो है भैया रेड जोन आ गया, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अब आप अपने आप को बचाइए या फिर गवर्नमेंट आपको बचाइए, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, आप विलुप्त हो जाएंगे। एनिमल हुज नंबर आर डाइमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे मेड फेसिंग एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो एनिमल जो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन को, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल कहलाते हैं। सर्वाइवल ऑफ सब एनिमल हैव बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल हैबिटेट। और इनका सर्वाइवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिफिकल्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारा नेचुरल जो है नेचर जो क्या हो रहा है, एक डिसबैलेंस जो है डिस्टर्ब होता जा रहा है और एक डिसबैलेंस क्रिएट होती जा रही है, जिसके कारण इनका सर्वाइव करना धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुश्किल होता चला जा रहा है। हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारी पॉल्यूशन बढ़ रही है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम जंगल की कटाई करते चले जा रहे हैं, फ्लड आ रहा है, कहीं पे सूखा हो रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू कुछ हमारी मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं। इनके थ्रू क्या हो रहा है, धीरे धीरे इन सब का सर्वाइवल क्या हो रहा है, डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है। स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर। अब देखो बड़े तो इतने डेंजर में हैं, ये तो जो छोटे होंगे उनका सर्वाइवल तो और ही ज़्यादा क्या होगा, मुश्किल होता जाएगा। एट द टाइम वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट, आउल रथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। और इसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट, आउल का जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हैं, किल किया जा रहा है
विदाउट बिना ये सोचे समझे कि हम इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इसमें इकोसिस्टम में। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये छोटे भले ही हैं साइज में, लेकिन इनका रोल क्या है हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा है और इनको हम क्या कर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव क्रिएट अ डिसबैलेंस इन इकोसिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है हमारा फूड चेन और फूड वेव में क्या होता है, एक स्पीसीज दूसरे एनिमल के स्पीसीज से क्या होती है, लिंक्ड होती है इन टर्म ऑफ देयर फूड एंड लिविंग। तो अगर यहाँ से एक स्पीसीज यहाँ पे एक्सटिंक्ट होकर ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे जो एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है और जिसके कारण हमारी इकोसिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ जाती है और हमारी ये स्पीसीज क्या होती हैं, एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए मिलता ही नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखे हैं, एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एरिया बिलोंग विद नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉयल, रिवर, डेल्टाज एक्सेट्रा। हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो मिल के बना होता है प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट, यहाँ तक कि हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड सॉइल, रिवर, डेल्टाज, इन सारी चीज़ों को मिला के हम क्या बनाते हैं, अपना एक इकोसिस्टम क्या होता है हमारा तैयार होता है। नेक्स्ट हमारा रेड डाटा बुक क्या होता है, इसके बारे में भी डायरेक्ट सीटेट में पूछा जा चुका है कि रेड डाटा बुक में क्या होता है हमारा। तो रेड डाटा बुक क्या होती है, इज अ सोर्स ऑफ विच कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। इसमें क्या होती है, सारे इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट की क्या होती है, पूरी एक रिकॉर्ड तैयार की जाती है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हमारी कौन कौन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो हैं वो खतरे में जा चुकी हैं या फिर कौन कौन सी जाने वाली हैं। उन सारी चीज़ों को हम तैयार करके क्या करते हैं, अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं इंटरनेशनली बाय ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या होता है, यहाँ पे भी सीटेट में पूछा जा चुका है कि ये रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड किसका होता है। रेड डाटा बुक में किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का रिकॉर्ड होता है। आपसे पूछा जाएगा एक्सटिंक्टेड स्पीसीज़ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, लेकिन आपको टिक लगाना है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ पे ही। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। इंडिया के पास एक अपना भी एक रेड डाटा बुक बनाया गया है जिसमें वहाँ पे प्लांट और एनिमल, इंडिया में पाए जाने वाले स्पेसिफिक प्लांट और एनिमल का क्या है वहाँ पे अच्छी तरीके से रिकॉर्ड रखा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, माइग्रेशन से रिलेटेड। माइग्रेशन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। क्यों हमारे एनिमल जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते हैं, तो यही हमारा फिनोमेना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। और इसके लिए हम हैबिटेट को अपने बचाने के लिए, अपने फूड के लिए, इंटरब्रीडिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दे रखा है हमारा, हमारी जो फ्लाइंग बर्ड होती हैं वो एवरी ईयर ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह आती है। जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा हॉट या फिर बहुत ही उनका जैसा भी इन्वायरमेंट उन्हें मिलता है, जैसे कि यहाँ पे गर्मी हो रही है, अगर वो एनिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हॉट कोल्ड ब्लडेड एनिमल है तो वो जो क्या होंगे, वार्म एरियाज़ में जाएंगे। और अगर वार्म ब्लडेड एनिमल हैं या तो क्या करेंगे, कोल्ड एरियाज़ में जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो एवरी ईयर हमें देखने को मिलता है बहुत सारी बर्ड क्या होती है, माइग्रेट होके एक जगह से दूसरी जगह आती हैं। किस लिए, सर्वाइवल के लिए, हैबिटेट के लिए, इंटरब्रीडिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या करती है, वो माइग्रेट करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, रिफॉरेस्टेशन सेंचुरीज़। तो हम क्या देखेंगे, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है। अब रिफॉरेस्टेशन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तो इसके साथ साथ हमें सॉल्यूशन भी देखना है कि किस तरीके से हम अपनी डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। तो उसका सबसे पहला तरीका क्या है हमारा, रिफॉरेस्टेशन। क्योंकि डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, तो डेवलपमेंट सिर्फ हमें डेवलपमेंट का ध्यान नहीं रखना चाहिए, उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम उसे अपने इन्वायरमेंट को रिक्रिएट कर सके या फिर बचा सके, उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमारा क्या है, कुछ हमारी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाई गई हैं, जिनको आप सर्च करके हमें सारे नाम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, रिफॉरेस्टेशन इज अ रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री। रिफॉरेस्टेशन हमारा क्या होता है, पुनः से पेड़ों को लगाना
जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ से हमने क्या की थी, पेड़ों की कटाई की थी, वहीं पे दोबारा से प्लांटेशन करना हमारा क्या कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और इससे क्या करेंगे, हम अपने प्लांट को कंजर्व करेंगे। तो अगर हमारा प्लांट हो जाएगा कंजर्व, तो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल हैं वो उनका तो सर्वाइवल ही, उनका तो हैबिटेट ही हमारा फॉरेस्ट होता है। तो वहाँ के रहने वाले जीव जितने भी होंगे वो सारे भी क्या होंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और इससे क्या करेंगे, हम रिटेन कर लेंगे अपनी ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। प्लांटेशन ऑफ मोर ट्री इज़ ओनली वन ऑप्शन। तो इससे बचने के लिए हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, बहुत सारा रिफॉरेस्टेशन। पेड़ लगाओ, एनवायरनमेंट को बचाओ, ये नारे और कुछ इनसे रिलेटेड आपने स्लोगन्स को सुना ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, हमारे इंडिया में भी कुछ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को भी चलाया गया था। तो आप सबसे पहला फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर में चलाया गया था, उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। क्या कह रहा है कि ये कंजर्वेशन इसलिए चलाया गया ताकि हम अपने नेचुरल फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके, और इस एरिया से बिलोंग करते हुए पर्टिकुलर जो एनिमल पीपल्स रहते हैं, या फिर इसके साइड बाय साइड, या ही इसी जो है पर्टिकुलर एरिया के अंदर बिलोंग कर रहे हैं जो पीपल्स हैं, उनकी जो है बेसिक नीड को क्या कर सकें, हम फुलफ़िल कर सकें। और हमारी 5R पॉलिसी तो आप जानते ही हैं कि हम क्या करेंगे, रिड्यूस करें, रिफ्यूज़ करें, रिसाइकिल करें, एंड रिकवर करें, एंड रीयूज़ करें। इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर और इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। तो इसमें कुछ हमारे स्टेप्स दी गई हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इट टेक 17 फुल ग्रोन टी टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। क्या होता है कि 17 हमारी जो ट्री होती हैं उनसे हम 1 टन क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। तो 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 फुल ग्रोन ट्री की आवश्यकता होती है। और इससे क्या होता है, देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने पेपर्स को सेव करना चाहिए। ये नहीं कि आज इस पेज में इधर लिखा, उस पेज में उधर लिखा, कहीं उधर फेंक रहे हैं, कहीं इधर फेंक रहे हैं। इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा 1 टन पेपर बनाने में हमें 17 पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और पेपर क्या होता है, वो उसको हम 5 से 7 बार रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने कॉपी ले आई, उस पर क्या किया, एक बार राइटिंग कर दी। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको, इस पेपर का यूटिलाइजेशन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे भी रखा होगा कि जैसे कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये अपने रफ कॉपी ले आए, उसके बाद फिर ये यूटिलाइज हो गया, तो उसको जो हम कवरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम फोल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसी के जो है हम कुछ जो है लिफाफे वगैरह बना के यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पेपर का यूटिलाइजेशन हम 5 से 6 बार उसे हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। If each student save the least of 1 sheet of paper in a day, we can save many tree in a year। अगर आप 1 sheet of paper को डेली बचाते हैं तो हम साल भर में बहुत सारे पेड़ों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। इसलिए हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने के लिए। वी शुड हैव रिफ्यूज, रीयूज एंड रिसाइकिल पेपर टू एक्सरसाइज सेव ट्री एनर्जी एंड वाटर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये अपनी 5R पॉलिसी को अपना के अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर। If you like the video, please do like, share and subscribe to our channel JB Academy, and don't forget to press the bell icon for further notice. Thank you so much for your love and support. Keep on learning.